नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने किया नमन। केशव महतो कमलेश बोले, झारखंड को खल रही बड़ी कमी। रिटायर्ड हवलदार के घर में लगी आग, बाल बाल बची सिख दंगा पीड़िता। हजारीबाग के बरही चौक का बदला नाम, अब शिबू सोरेन चौक से होगी पहचान। रांची के अपर बाजार में जाम पर नगर निगम सख्त, 110 दुकानदारों को नोटिस। छात्रों के दर्द पर रघुवर दास भावुक, हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, निष्पक्ष समाधान की अपील। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के दिग्गज आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के निधन के बाद झारखंड को उनकी बड़ी कमी खल रही है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने महाजनी और सूदखोरी के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और दलित, शोषित व पीड़ित समाज की आवाज बने। केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनका संघर्ष सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय और गरीबों के अधिकारों के लिए भी था। उनकी विरासत आज भी झारखंड की राजनीति और समाज में जीवित है। शिबू सोरेन की आज पुण्यतिथि है। उनके नहीं रहने से आज झारखंड को काफ़ी कमी खल रही है। उन्होंने बचपन से ही जो संघर्ष किया, जिस तरह उनके पिता श्री महाजनी प्रथा के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ लड़ाई लड़े और उनकी हत्या हुई, उसके बाद वे टूटे नहीं बल्कि पूरे उत्साह के साथ वे महाजनों के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ और दलित, शोषित, पीड़ित, यहाँ के आदिवासी, पिछड़े तमाम वर्गों के लोगों के हित के लिए वे बराबर संघर्ष करते रहे। वे सादगी, सरलता, स्वाभिमान के प्रतीक थे। उन्होंने सत्ता को नहीं बल्कि संघर्ष को, झारखंड के लोगों के हित के लिए बराबर वो प्रयासरत रहे और उन्हीं के संघर्ष का देन है कि आज हम झारखंड अलग प्रांत में रह रहे हैं। और जिस तरह से उनकी सोच थी झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए, बराबर यहाँ के जल, जंगल, जमीन के लिए चिंतित रहते थे। आज हमारी गठबंधन सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और तमाम उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके संघर्ष के, उनके त्याग के, उनकी सादगी के, उनकी सरलता के, सब आज हमको प्रेरणा। बोकारो बीएसटी थाना क्षेत्र के एलोरा हॉस्टल में रह रही झारखंड पुलिस की रिटायर्ड हवलदार और 84 सिख दंगा पीड़िता दर्शन कौर के घर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरा घर धुएं से भर गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में घर के अंदर रखा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। दर्शन कौर ने बताया कि उनका एक पैर टूटा हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। मैं तो पहले तो मेरा पैर टूटा हुआ था, मैं चल नहीं पा रही थी ठीक से, तो मैं जल्दी सारियां स्विचा बंद की और मेन स्विच को भी मैंने बंद किया
और मेरे को थोड़ा सा सेंट आया कि जैसे कुछ जल रही, कोई तार वगैरह जल रही है। और मैंने तुरंत बाहर निकली, मैं पड़ोसी को बताई कि देखो मेरे भी यहाँ कुछ आग लग गई है। जैसे घबराती हुई मैं बाहर निकली, मैं एक पैर से चलने वाली हूँ, मेरे पैर भी टूटा हुआ था, मैं जल्दी दौड़ धूप भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए फिर मेरी पड़ोसी सबको इकट्ठे हुए, सारा संयोग से मेरा फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, तो अभी आग बुताई है। मेरा सारा नुकसान हो चुका है। मैं 84 दंगे की भी प्रियत हूँ। मुझे लगा कि जैसे कि मैं उधर फ्रिज तरफ से मेरे को जैसे कि मैंने देखा कि फ्रिज तरफ से कुछ सेंट आ रहा। आग लगने की जैसे ही हम लोग को सूचना, जैसा कि हर जगह हम लोग को जैसे ही सूचना मिलता है, हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए फर्स्ट एक्शन के कर्मी हम लोग तुरंत घटनास्थल के लिए प्रस्थान करते हैं। आज भी इसी तरह से हम लोग को जैसे ही सूचना मिला, हम लोगों ने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान किया। यहाँ आकर देखा तो यहाँ घर रूम के अंदर पूरा धुआं भरा हुआ था। तो हम लोग सेल के फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर उस चीज़ को देखा। शायद फ्रिज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा हुआ था। तो इसको हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काबू पा लिया है और अभी सब ठीक। हजारीबाग जिले के प्रमुख बरही चौक का नाम अब स्वर्गीय शिबू सोरेन चौक कर दिया गया है। शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में चौक का नामकरण किया गया। इस दौरान उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक, जिला प्रशासन के अधिकारी, झामुमो जिला अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने शिबू सोरेन को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि बरही चौक पर उनकी भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। बरही चौक कई प्रमुख शहरों और महानगरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र है। वहीं चौक का नाम बदले जाने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और सबसे पहले आज गुरुजी की पहली पुण्यतिथि है और गुरुजी हजारीबाग जिला के ही निवासी थे, हजारीबाग जिला के रहने वाले बेटा थे और पूरे देश में इनकी एक अलग छवि थी और इस राज को अलग करने में गुरुजी का अहम भूमिका थी। और गुरुजी के नेतृत्व में कितनी मेरी माँ बहनों को मांग का सिंदूर होना पड़ा। और गुरुजी को आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इनको पद्म भूषण इनके सम्मानित किया गया है। आज बरही में हम लोग गुरुजी को यहाँ प्रतिमा लगा और गुरुजी के नाम से ही अब शिबू सोरेन चौक बरही जाना जाएगा। और आज सरकारी कार्यक्रम है और हम लोगों सभी कार्यकर्ताओं ने आकर इनको फूल माला का अपना जो श्रद्धांजलि दिए गए हैं और सभी लोग, सभी जिले के लोग। पुराना नाता ही नहीं था, बल्कि उनका पैतृक गांव हजारीबाग जिला में ही था। नेमरा उसी नक्शे पर था, आज वो रामगढ़ के रूप में अलग हुआ है। और वो यहाँ के जन नेता थे और पूरे झारखंड के लिए उन्होंने जो जन आंदोलन चलाया, झारखंड अलग प्रांत बनाने के लिए, अलग राज्य बनाने के लिए। और आज जो दुनिया के मानचित्र पर, देश के मानचित्र पर एक झारखंड प्रदेश का अलग नक्शा बना, उसका कोई देनदार है तो मान्यवर आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी। राजधानी रांची के अपर बाजार में लगातार जाम की समस्या को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क किनारे अतिक्रमण और दुकानों के बाहर सामान लगाने से रोजाना लगने वाले जाम को देखते हुए निगम आयुक्त के निर्देश पर करीब 110 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में अतिक्रमण हटाने और निर्धारित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। कार्रवाई के बाद दुकानदारों में नाराजगी है। कारोबारियों का कहना है कि निगम को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, जबकि प्रशासन का कहना है कि यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए ये कदम जरूरी है। अब अगर तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर निगम आगे अतिक्रमण हटाओ अभियान चला सकता है। बिना जांच किए हुए आप कैसे बोल सकते हैं कि 3 दिनों के अंदर दुकान में अगर आप नहीं गए, खाली कीजिएगा, बंद नहीं कीजिएगा तो आपका व्यापार जो है अवैध हो जाएगा। साहब, ये तो अंग्रेजों के ज़माने से भी कड़ा कानून है। लगता है नगर निगम या तो व्यवहारिक नहीं है या उसके व्यवहार में कुछ कमियां आ गई हैं या कुछ उनके नेचर और व्यवहार और सोच में अंतर आ गया है। सरकार एक तरफ बोलती है कि हम व्यापार को आमंत्रित करेंगे, हम देश विदेश जा रहे हैं, चैम्बर सरकार के साथ जा रहा है, चाहे वो विदेश में दावोस हो चाहे दिल्ली में समिट हो। एक तरफ हमको चैम्बर को बुलाते हैं, आप पूरे राज्य से क्या पूरे वर्ल्ड से, दुनिया से व्यापार आमंत्रित कर रही है सरकार। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, व्यापार बढ़ाना चाहती है, अच्छी पॉलिसियाँ ला रही है,
और नगर निगम उससे उलट चल रहा है। जो व्यापार बसे में 70-80 साल से 90 साल से उनको तोड़ने पर लगा हुआ है। हम लोग फिलहाल 15 लड़का लोग हैं हम लोग टोटल। अभी इसका कोशिश है कि आज जितना हम लोग के पास नोटिस मिला है वो कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, और बस वो हम लोग इतना ही कर रहे हैं। और कोई चांसेस है कि अभी ऐसा कोई हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है ऐसा, जब मिलेगा तब जितना मिला वो आज हम लोग कंप्लीट कर ही दे रहे हैं। आप लोगों को हायर किया हुआ है कि आप नगर निगम किया हुआ नहीं, हायर वाला है सर। हायर? यस। 60 अभी बटा चुका है हाँ। और अभी मोटा मोटी 50 और है जो अभी हम लोग बांट रहे हैं। कुल टोटल कितना हुआ? 110 नोटिस है 110 नोटिस जी, जो अभी हम लोग के पास है वो अभी बांट रहे हैं हम लोग। और बांटना है कि बस इतना और आगे आते जाएगा, हम लोग देते जाएंगे। अच्छा। फिलहाल इतना ही आया अभी झारखंड में छात्रों के आंदोलन और परीक्षा विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक भावनात्मक पत्र लिखा है। रघुवर दास ने कहा कि आदिवासी, मूलवासी और झारखंडवासी छात्रों की वर्तमान स्थिति से वे बेहद व्यथित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पत्र उन्होंने ना तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते लिखा है और ना ही किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखा है जिसने स्वयं छात्र जीवन में संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि अपने अनुभव के आधार पर वे महसूस कर सकते हैं कि आज के छात्र किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए संवेदनशील एवं सकारात्मक पहल करने की अपील की है। ऐसी दुर्दशा देखकर मन व्यथित होकर मैं माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख रहा हूँ। तो सुबह ही आज माननीय मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से पत्र मैंने जारी किया और यह पत्र पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं या फिर कोई राजनीतिक मंशा भी नहीं, बल्कि छात्रों के आंदोलन को देखकर मुझे अपने छात्र जीवन और उससे जुड़े आंदोलन की याद आई। 1974 के लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन सक्रिय रूप से जुड़ते हुए मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।